यादव अच्छा। मजदूर लीडर, जी जी। पूर्व मजदूर यूनियन अध्यक्ष, ऑल इंडिया डेवलपमेंट फेडरेशन राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूर्व, और मेरा सेवानिवृत्त 31 अक्टूबर 2016 में हुआ। आप चैनल के माध्यम से क्या अपनी क्या मांग रखना चाहते हैं? मैं मांगे रखना चाहता हूँ जो 239 वर्ष पूर्व से आयुध निर्माणियाँ राज्य सेवा में समर्पित हैं, आज इन आयुध निर्माणियों को कौन से कारण पड़ गया, इनको जो है निजी क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है। जब कारगिल युद्ध के दौरान जब भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने 129 प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिया कि आप मुझे इस युद्ध के दौरान आपको रक्षा सामानों सामग्री की सप्लाई करनी पड़ेगी, उन्होंने कहा 6 महीने के बाद ही सप्लाई कर पाएंगे, इससे पहले हम नहीं सप्लाई कर सकते। तो मेरी सारी आयुध निर्माणियों ने मिल करके डबल उत्पादन देकर के कारगिल युद्ध पर विजय दिलाई। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे देश प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कारगिल युद्ध के विजय दिवस में कहा था, आयुध निर्माणियों ने डबल उत्पादन देकर के कारगिल युद्ध में विजय दिलाई, सराहनीय कार्य किया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो आज कौन सा कारण पड़ गया कि आज आयुध निर्माणियों को निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है, जब एक तरफ देश में पूरा कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ी जा रही है। इस मौके पर भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने आयुध निर्माणी बोर्ड को निजीकरण में घोषित कर दिया और इसके बाद कहा कि जो 42 आयुध निर्माणियां हैं इनमें 74% की एफडीआई के दायरे में इनको रखा जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी जब 26% एफडीआई, जो हमारी पूर्व भाजपा की विरोधी लीडर थी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने स्पष्ट कहा था लोकसभा में कि कौन सा कारण पड़ गया कांग्रेस 26% एफडीआई करके जो है हमारे देश के जो सेक्रेसी है उसको जो है ओपन करना चाहती है। और मैं आज पूछना चाहता हूँ कौन सा कारण पड़ गया कि 49% एफडीआई की गई, आज कौन सा कारण पड़ गया कि 74 एफडीआई करके भारत सरकार रक्षा मंत्रालय को जो 219 वर्षों से राष्ट्रीय सेवा में सर्वोच्च है, जिससे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का। हमारा और है आपसे कि सरकार ने जो श्रम कानूनों में परिवर्तन किया है, जैसे कि पहले 8 घंटे हुआ करता था, फिर 12 घंटे किया गया, इस संदर्भ में हम कुछ प्रतिक्रियाएं आपकी चाहेंगे कि आपके विचार क्या, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि श्रम कानून जो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था जी, इससे पहले मेरे देश में कोई कानून नहीं था जी, लोग कल कारखाना फैक्ट्रियों पूरे विश्व स्तर पर बता रहा हूँ जी, जी, लोग कारखानों का 12-13 घंटे काम करते थे, 12 घंटे 13 घंटे काम पे घर आते थे, इतना हार्ड वर्क करते थे कि बेदास हो जाते थे। पूरे विश्व में लड़ाई लड़ी गई थी, तमाम हजारों मजदूर उसमें शहीद भी हुए। जब मेरा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने श्रम कानून स्थापित किया जिसमें 8 घंटा काम करने को मिला। इसके अतिरिक्त मजदूरों को जीवन यापन को सुधारने के लिए और बहुत से अधिकार इनको दिए थे। ठीक, आज यही सरकार कौन सी मजबूरी तुम्हारे सामने आ गई, एक तरफ 8 घंटे की लड़ाई लड़ रहे हैं, 8 घंटे में पूरा उत्पादन दे करके हम काम कर रहे हैं, आज कौन सी मजबूरी आ गई 8 घंटे घटा के तुम अनिश्चित रूप से 12 घंटे करने जा रहे हो? इसका घोर विरोध है, 12 घंटे नहीं होना चाहिए। मजदूरों के लिए 8 घंटे मिला है, 8 घंटे इनको काम करने का पर्याप्त है और 8 घंटे में लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। जैसे एक हम आपका आयुध निर्माणियों से संबंधित एक सवाल हमारा और रह गया कि आयुध निर्माणियों में रात दिन कंपनियां जो काम करती, इसके बाद कितना मेहनत करके कंपनी अपना उत्पादन कर रही है, लेकिन जो विदेशी कंपनियां हैं आखिर इनका कितना सहयोग है जो स्वदेशी कंपनियों को नहीं मिल रहा? विदेशी कंपनियों का 1% भी सहयोग नहीं है, मैंने इसमें लिखा है। नहीं सर, आपने लिखा प्रेस में पूरी बात जी। कारगिल युद्ध के दौरान 129 फैक्ट्रियों को जो है टेंडर दिया गया था जी, जिसमें वो तो मना कर दिया कि हम उत्पादन 6 महीने बाद ही दे पाएंगे। जी। इसमें से 15 ऐसी फैक्ट्रियां मिली जिसका ISI से संबंध था। इसका खुलासा इंग्लैंड की एक ब्रिटिश पत्रिका को प्रकाशित किया। इसमें 15 फैक्ट्रियां ऐसी है स्वदेशी विदेशी मिला करके जिसका संबंध सीधे ISI से है। तो क्या मेरा सहयोग करेंगे? हाँ, इस बदलते हुए परिवेश में मैं भी चाहता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो हमारी आयुध निर्माणियों में ओवरहेड चार्ज है, ओवरहेड चार्ज को घटा देना चाहिए। ओवरहेड चार्ज क्या है? जैसे हॉस्पिटल है, इंटर कॉलेज है, जो अंदर पेमेंट बनाते हैं, अकाउंट्स है,
इनका सारा का सारा जो है पेमेंट इसी पर हमारे उत्पादन पर लगाया जाता है। तो हमारे महासंघों ने मुद्दे को उठाया था कि जो अतिरिक्त लोड है इस पर ओवरहेड चार्ज है इसको हटा दिया जाए और मेरा जो उत्पाद है ऑलरेडी सस्ता हो जाएगा। मजदूर ज़्यादातर महाराष्ट्र और कई देशों में भारत में वर्क कर रहा था अपना। अगर ऐसी कोरोना की महामारी के चलते उनके साथ जो मजदूरों की पीड़ा है सरकार ने उसको बाखूबी से नहीं समझा। क्या ऐसी स्थिति में अगर मजदूर वहाँ नहीं जाता है तो अर्थव्यवस्था पर या इंडस्ट्रीज पर कितना असर पड़ेगा, इस पर भी हम कुछ चर्चा आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए हम लॉकडाउन का विरोध नहीं करते हैं जी, लॉकडाउन हिट नहीं रहा, लेकिन लॉकडाउन बहुत आनंद फानंद जल्दी में लागू किया गया। लॉकडाउन करते समय सोच समझ से एक निर्णय लिया जाता कि हम आज लॉकडाउन कर दे रहे हैं। जो हमारे देश के कोने कोने महानगरों में अन्य राज्यों के मजदूर जो वहाँ पर हैं, या तो वहाँ की राज्य सरकार स्वयं उनकी देखरेख करे या 5 दिन या 10 दिन का समय देना चाहिए। जो अभी हो रहा है 10 दिन का समय देना चाहिए था। 10 दिन के अंदर देश के कोने कोने से जो भी मजदूर हैं वो अपने पैतृक निवास आना चाहे तो आ सकते हैं, जो आज किया जा रहा है। अगर ये स्थिति हुई होती, आज ये भयावह स्थिति नहीं होती। जो हमारे सैकड़ों मजदूर चलते चलते पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ट्रक से आ रहे हैं, रास्ते में मर गए, एक्सीडेंट हो गया, ये स्थिति पैदा नहीं होती। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। जैसे जल्दबाजी में फैसला लिया गया, ये ठोस निर्णय नहीं था। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी जो संकट आया मजदूरों का, तो इससे तो स्थिति साफ जाहिर हो रही कि सरकार पूरी तरीके से, जैसा कि मालूम हो रहा है पब्लिक के द्वारा ही, जनता ही आरोप लगा रही है कि सरकार पूरी तरीके से फेल है। इस संदर्भ में भी हम आपसे कुछ चाहेंगे प्रतिक्रिया। भाई जल्दबाजी में फैसला लिया गया, जिससे हमारे मजदूर जो अपना घर छोड़ करके बाहर गए थे रोजी रोटी के तलाश में, उनके साथ बहुत बड़ी त्रासदी हो गई कि सैकड़ों बेचारे मर गए, घर द्वार उनका सब बर्बाद हो गया। आज किस स्थिति में है हमें नहीं, हमारा जो प्रदेश है यहाँ तो कोई बहुत बड़ा उद्योग धंधा तो है नहीं। जो 30-40 साल पहले जो एक औद्योगिक क्रांति आई थी, जिसके तहत लोग बनी खेती गृहस्थी, गांव सबके पास खेती नहीं होती है, बहुत खेत विहीन भी हैं, वो बेचारे बाहर गए, अच्छा खासा पैसा कमाए, सम्मान बढ़ा, रोजी रोटी मिली, और घर द्वार उनका गली मोहल्ले बदल गए। मैं गांव रहने वाला हूँ, अच्छी तरह जानकारी है, बदल गया। आज वो स्थिति फिर पैदा हो गई। 25-30 लाख आदमी आज पूरे गाँव को फिर वापस हो गया। वो कौन सा धंधा करेंगे? मनरेगा में कितना रोजगार मिल जाएगा बताइए? और गाँव में आज भी समांतवादी नीति लागू है, गाँव में आज भी समांतवादी नीति है। घर जो काम करेंगे वो सम्मान नहीं मिलेगा जो सम्मान बाहर मिलता था। इससे कुल मिला के स्थिति बदतर है।